ध्यान देंगे, पिछले क्लास में हम लोग परिनालिका के बारे में पढ़े थे, सोलिनॉइड। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे टोरॉइड के बारे में। हेडिंग दिया जाए। हेडिंग दिया जाएगा टोरॉइड। टोरॉइड तो ध्यान देंगे, टोरॉइड क्या है? ये भी एक तरह का वृत्तीय परिनालिका होता है। आप अगर डायग्राम में बात किया जाए तो सामने देखिए, वहां पे लास्ट जो डायग्राम है, जो वहां देख रहे हैं फ्लैक्स पर, लास्ट वाला नीचे डायग्राम है सर्किल टाइप का, उसमें आप देखिएगा कि एक छल्ले को, रिंग को तार से लपेटा गया है। सबसे नीचे वाला, ऊपर वाला डायग्राम में सबसे नीचे वाला फोटो देखिएगा, वही आपका परिनालिका है। अब इस तरीके का डिवाइस कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो बहुत सारे कंपोनेंट में, ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, इन्वर्टर वगैरह का जब किट खोलेंगे तो उसमें आपको उस तरीके का डायग्राम दिखेगा, वही आपका टोरॉइड है। उसका डायग्राम भी हम लोग बनाएंगे। तो टोरॉइड को वृत्तीय परिनालिका भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि एक धातु का हम लोग वलय लेते हैं जिसको रिंग कहा जाता है, और उसको क्या करेंगे हम लोग, तार से चारों तरफ बांध देते हैं कॉइल से, वही टोरॉइड कहलाता है। अगर डायग्राम के हिसाब से बात किया जाए तो देखिए, पहले डायग्राम समझा दे रहे हैं। बात नहीं, चलो जी, बात करेंगे, वहां से हटा देंगे तुरंत। इधर आ जाओ तो तुम्हारे आगे वाला इधर आ जाओ। देखिए वाले, एक तरह का रिंग है, इसको वलय कह सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि दो त्रिज्या होगा, एक अंतर सतह के लिए, एक बाह्य सतह के लिए। इसमें एक सतह अंदर है, एक बाहर वाला है। तो दो त्रिज्या लेंगे, अंदर वाले के लिए स्मॉल ए, बाहर वाले के लिए स्मॉल बी। तो पहले हम डायग्राम बना दे रहे हैं, एक और डायग्राम रहेगा जिसमें हम त्रिज्या वगैरह दिखलाएंगे। तो इस रिंग को करना क्या है, तो इस रिंग को तार से बांध देना है, बाइंडिंग कर देना है। ध्यान देंगे, आपके सामने ये जो डायग्राम है, इसी को टोरॉइड कहा जाता है। तो हम क्या किए, एक धातु का वलय ले लिए और इसमें एक तार से, एक सिरे से तार को घुसाए और चारों तरफ से बाइंडिंग करते हुए यहां से निकाल दिए। अब जब करंट का फ्लो होगा तो कुछ इस तरीके से इसमें करंट को हम लोग मेंशन करेंगे, और लास्टली क्या होगा, यहां से ये बाहर निकल जाएगा। तो यही डायग्राम तो कहलाता है आपका टोरॉइड। तो ये भी परिनालिका जैसा है। इसमें अंतर क्या है कि परिनालिका में क्या था, तो एक बेलनाकार पाइप पर लपेट कर तार आप बनाए थे। टोरॉइड में क्या हो रहा है, तो आप एक वलय लिए, ठीक है, एक वलय को क्या कर रहे हैं, आप तार से बांध रहे हैं। इसमें दो फेस होता है, एक अंदर एक बाहर।
तो अंदर वाले सतह के लिए त्रिज्या स्मॉल ए होगा, और बाहर वाले के लिए स्मॉल बी ले लेंगे। और ध्यान देंगे इसमें करना क्या है, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता निकालना है। तो हमको ये बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता कहाँ निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में होगा कि सर सेंटर पे, तो बिल्कुल नहीं। कारण समझिए, कारण समझिए कि अगर मेरे पास मान लेते हैं कि ये परिनालिका है, मान लेते हैं लेट मी टेक, तो ये बताइए कि अगर परिनालिका है तो आपको याद होगा कि इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता 0 हम लोग लिए थे, याद है। कहाँ निकाले थे, तो बीच में निकाले थे। तो अब अगर ये आपका वलय है और आप इसको बांध दिए हैं, तो बांध दिए हैं तो यहाँ बाहर ना हो गया जी, देखने में ये अंदर जैसा लग रहा है, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास कोई रिंग है, रिंग है आपके पास, उसको बांध दीजिएगा तो बीच वाला भाग तो खोखला ही रहेगा। तो याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बनेगा, तो इस दोनों पट्टी के बीच में, ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला बीच वाला भाग, यही बीच वाले भाग में चुंबकीय क्षेत्र होगा। जितना आप बांधे हुए हैं इसी में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, काफी अधिक प्रबल होगा, और इसी में चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता हम लोग निकालने वाले हैं। इन दोनों के बीच में याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में, यहां और इधर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता कितना, 0। ठीक है, क्यों, बाहर में दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, प्रबल कहां बनेगा, तो इन दोनों के बीच में। यही डायग्राम आपका टोरॉइड कहलाता है। तो इसको हम लोग वृत्तीय परिनालिका कह सकते हैं। वृत्ति जैसा है, परिनालिका क्या है, तार से लपेट दिए, बहुत सारा इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, फेरों की संख्या इसमें लेना होगा। तो याद रखेंगे यही डायग्राम आपका क्या कहलाता है, टोरॉइड कहलाता है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा परिभाषित करते हैं, उसके बाद डायग्राम वगैरह हम लोग बनाएंगे। लिखा जाए, लिखेंगे टोरॉइड सामान्यतः है, टोरॉइड सामान्यतः सीमित लंबाई का, टोरॉइड सामान्यतः सीमित लंबाई का, टोरॉइड सामान्यतः सीमित लंबाई का एक वृत्तीय, सीमित लंबाई का एक वृत्तीय परिनालिका है, सीमित लंबाई का एक वृत्तीय परिनालिका है, परिनालिका है जिसे वृत्त के रूप में, जिसे वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, जिसे वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, जिसे वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। हो गया बालक। अब दो डायग्राम बनाना है, एक तो ये डायग्राम हो जाएगा, एक और डायग्राम बनाना है। पहले इसको बना लीजिए, दूसरा डायग्राम इसके बगल में हम बना देंगे। इसको नाम दे दीजिएगा फिगर ए। ये डायग्राम ए हो जाएगा, फिगर ए। पहले इसको बना लीजिए आप। बन जाएगा ना जी। बना बना हो गया बालक। चलिए, तो आप इसको बनाइए, एक और डायग्राम हम बना ले रहे हैं।
देखिए बालक, अब बिना बाइंडिंग का इधर डायग्राम थोड़ा सा देखा जाए। चुंबकीय क्षेत्र निकालना कहाँ है? तो चुंबकीय क्षेत्र है दोनों के बीच में निकालना है। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग, बोलिए बाबू। हाँ वही 11 बजे आ जाइएगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। चलिए ध्यान देंगे बालक, यही डायग्राम है। अब इसमें हम लोग त्रिज्या को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसमें डायग्राम में रेडियस नहीं लिए हैं। तो देखिए बालक, यहाँ पे दो त्रिज्या हम लोग लेंगे, ए और बी करके। तो अगर ये हमारा सेंटर होगा, अगर ये सेंटर है तो ऊपर वाले सतह के लिए ये स्मॉल ए हो जाएगा, ये वाला स्मॉल ए, और ऊपर वाले के लिए कितना हो जाएगा? स्मॉल बी। अभी लिखेंगे लैंग्वेज। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना कहाँ है? तो दोनों के बीच में। तो याद रखेंगे, दोनों के बीच में एक सतह का कल्पना किया जाएगा जिसका नाम होगा एम्पीरियन लूप। ठीक है, एम्पियर का परिपथ नियम पढ़े थे, जैसे याद कीजिए गॉस का प्रमेय, तो उसमें गॉसियन सतह लेते थे आप, काल्पनिक सतह था। उसी तरीके से यहाँ पर ये दोनों के बीच में निकालना है। तो कोई पूछ देगा बीच में कहाँ निकालिएगा बताइए, तो आप कहिएगा ये दोनों के बीच में कहीं यहीं पर निकाल लेंगे। तो ये आप जो ग्रीन कलर से घेर दिए, ये दोनों के बीच में है, और बताए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बीच में ही प्रबल होगा। यहाँ जीरो, इधर भी जीरो, तो निकालिएगा कहाँ? तो ये दोनों के बीच में। तो बीच में क्या करेंगे? एक बंद सतह का कल्पना कर लेंगे, और इसका नाम क्या होगा? एम्पीरियन लूप, या एम्पियर का लूप भी कहा जा सकता है। हमको इसी पर क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है इसी परिपथ पे। अब आपसे कहा गया कि ये काम कीजिए कि इस पर आप चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता निकालिएगा, तो पहले दिशा बताइए कि कहाँ निकालिएगा। तो हम क्या किए, इस पर एक छोटा सा टुकड़ा कहीं ले लिए, कहीं ले लीजिए, जैसे यहां से यहां तक एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए और नाम क्या दे दिए? डीएल। अब आपसे कहा गया कि बताइए चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कहाँ है, तो आप कहिएगा, जब पढ़े थे कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा जब भी पूछे तो क्या करेंगे? एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, जो स्पर्श रेखा का डायरेक्शन होगा वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होगा। तो हमको बताइए डीएल का भी डायरेक्शन यही है और बी का भी डायरेक्शन यही है। जब बी और डीएल एक ही डायरेक्शन में हो तो यहाँ थीटा कितना बढ़ेगा? 0 डिग्री। आप ये जो लिए हैं आप यहाँ भी ले सकते हैं, आप यहाँ भी ले सकते हैं, आप इधर भी नहीं सर यहाँ ले लिए तो हम यही लेंगे। आप पूरे वृत्तीय पथ पे कहीं डीएल, कोई कह दे सर यहाँ नहीं काट लेंगे, तो बिल्कुल काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं। तो डीएल होगा तो बी होगा, डीएल होगा तो बी होगा, डीएल होगा तो क्या होगा? बी होगा। समझ आ रहा है? तो याद रखेंगे कि बी और डीएल दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री बालक? ठीक है, तो थीटा का वैल्यू हमको मिल गया 0 डिग्री। और आप कहीं भी ले सकते हैं पूरे परिपथ पर। सवाल ये है कि सर आप क्यों लिए हैं डीएल? तो याद रखेंगे डीएल मतलब बस छोटा सा टुकड़ा के लिए, और जहां लग गया इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ किसके लिए हो जाएगा? टोटल के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग ये निकालेंगे, उसके बाद इसका यूज करेंगे। इसको फिगर ए नाम दे दिया जाए, फिगर ए, और इसको नाम दे दिया जाएगा फिगर बी। ये वाला डायग्राम भी बनाना होगा, रुक जाइए, इसमें थोड़ा सा और मेंशन करना है। ये जो ग्रीन कलर से खींचे हैं इसका नाम क्या है? तो एम्पियर का लूप या एम्पीरियन लूप कहा जाता है। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा ये कितना दूर पे आप लिए हैं, तो ध्यान देंगे ये जो दूरी है इसका नाम दे दे रहे हैं हमें स्मॉल आर। स्मॉल आर दूरी पर ही लिया गया है, और ये जो है इसका नाम एम्पीरियन लूप या काल्पनिक लूप है। बनाइए इसको, ये वाला डायग्राम। फिगर ए बना चुके हैं, फिगर बी भी बना लीजिए। अब इसके बाद लैंग्वेज थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे।
हो गया बालक। इंग्लिश मीडियम बैच 11 से 12 बजे चलेगा। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैसेज कर दे रहे, नहीं तो फोन करते रहेगा बार बार। चल, दोनों डायग्राम हो गया, लिखा जाए। लेकिन इस चित्र में डायग्राम के नीचे लिखा जाए, चित्र में एक टोरॉइड को दिखलाया गया है। चित्र में एक टोरॉइड को दिखलाया गया है जिसका अंतः त्रिज्या, चित्र में एक टोरॉइड को दिखलाया गया है जिसका अंतः त्रिज्या एवं बाह्य त्रिज्या, जिसका अंतः त्रिज्या एवं बाह्य त्रिज्या a तथा b है, जिसका अंतः त्रिज्या एवं बाह्य त्रिज्या a तथा b है, a तथा b है, एवं इससे विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, एवं इससे विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। हमें टोरॉइड के क्रोड में, क्रोड देखिए सेंट्रल पार्ट को क्रोड कहा जाता है, जो बीच वाला भाग होता है उसको क्रोड कहते हैं। देखिए सामने लिखे हैं, क्रोड किसको कहिएगा, तो जो दोनों के बीच वाला भाग है इसी को क्या कहेंगे, क्रोड। क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, टोरॉइड के क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, चित्र में एक वृत्तीय एम्पियर लूप की, चित्र में एक वृत्तीय एम्पियर लूप की कल्पना की गई है, एक वृत्तीय एम्पियर लूप की कल्पना की गई है, वृत्तीय लूप की कल्पना की गई है, जिसका त्रिज्या स्मॉल r है, जिसका त्रिज्या स्मॉल r है। अतः एम्पियर के परिपथ नियम से, हो गया बालक, और डांस दे दीजिए। तो एम्पियर के परिपथ नियम से देखिए थोड़ा सा बालक, क्या है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ b डॉट dl, तो ये कितना होगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ
और डॉट किस में टूटता है जी, कॉस में। तो कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। ध्यान देंगे यहाँ हम थीटा लिख दे रहे हैं और आपको बताना होगा कि थीटा कितना लिया गया है, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि बी और डीएल दोनों एक ही डायरेक्शन में था। वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ बी डॉट डीएल, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ बी डीएल cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे वैल्यू रख दिया जाए और देखेंगे क्या रहा है। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ b डॉट डीएल, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। आप b को अलग कर लीजिए और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ डीएल। ध्यान देंगे ये इंटीग्रेशन का सिंबल डीएल के साथ क्यों लिया गया है, तो जो चेंजेबल होता है उसी का इंटीग्रेशन होगा। और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ का मतलब क्या हुआ, पूरे बंद परिपथ के लिए पृष्ठ समाकलन है। तो हमको ये बताइए कि डीएल मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, लेकिन इसका मतलब पूरा सतह हो गया। और वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। ये बताइए कि ई डीएल है, लेकिन टोटल पूछेगी, टोटल बताइए तो कितना कहिएगा, वृत्त का परिधि कितना, 2 पाई आर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ डीएल के जगह पे किसको रखना होगा, 2 पाई आर। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ बी डॉट डीएल बराबर, ये हो जाएगा बी और ये बगल में हो जाएगा 2 पाई आर। समीकरण नंबर 1 यहां से लिखिए। आगे बढ़ा दिया जाए। हो गया बालक, चलिए इसके आगे। तो ये जो आप निकाले हैं समीकरण, ये एम्पियर के परिपथ नियम से, डायग्राम के बारे में हम लोग बताए, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। लिखेंगे पुनः एम्पियर के परिपथ नियम से, पुनः एम्पियर के परिपथ नियम से, पुनः एम्पियर के परिपथ नियम से, और डैश दे दीजिए। ये बताइए कि इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ बी डॉट डीएल, और ये होता है म्यू नॉट इंटू आई, याद है, म्यू नॉट इंटू आई। तो अभी जो आप डायग्राम बनाए थे उसमें अगर n ले लिया जाए प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, जैसे ध्यान देंगे ये जो डायग्राम है, तो आप यहां से यहां तक लिए है ना जी डीएल, डीएल में हम कह दिए n फेरा है। तो अगर टोटल के बारे में कह दे कि तो इकाई लंबाई का आप बोल दिए, टोटल में बताइए तो क्या करेंगे, 2 पाई आर से गुना कर देंगे, क्योंकि टोटल लंबाई कितना होता है, 2 पाई आर। तो याद रखेंगे अगर छोटा n है तब तो प्रति इकाई लंबाई का बात हुआ,
ठीक है, और 2πr से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल के लिए हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, अब फिर मल्टीप्लाई कर दिए 2πr। अब क्या हो गया, कुंडली में कुल फेरों की संख्या, जो आप टोरॉइड लिए हैं उसमें कुल फेरों की संख्या हो गया। और इसको समीकरण कितना दे दिया जाए, 2 लिख लेंगे इसको। तो म्यू नॉट इंटू आई तो परिभाषा में ही है, लेकिन n इंटू 2πr हम लोग मेंशन किए हैं क्योंकि इसमें वृत्तीय पथ पर कॉपर के वायर का वाइंडिंग किया हुआ है, जिसमें फेरों की संख्या प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, और टोटल निकालना होगा तो 2πr से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो दोनों का LHS सेम दिख रहा है, एक जैसा LHS RHS कंपेयर कर दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम RHS को इक्वेट करेंगे बालक। समीकरण 1 तथा 2 से, तो एक का देखिए RHS b इंटू 2πr, और ये म्यू नॉट इंटू आई इंटू n इंटू 2πr कैंसिल हो रहा है ना जी, 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर b इक्वल टू कितना, म्यू नॉट इंटू n इंटू आई। समीकरण नंबर कितना ले लिया जाए, 3 लिख लेंगे। अब इसमें स्मॉल n जो आप लिखे हैं इसको हम लोग हटाने वाले हैं। हो गए बालक, लिखेंगे इसके नीचे, यदि कुंडली में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो, यदि कुंडली में कुल फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो और डैश दे दीजिए। तो ये बताइए कुंडली में कुल फेरों की संख्या, तो इकाई लंबाई में n था, और अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2πr से तो टोटल हो गया। बोले था ना कि अगर टोटल आपका वृत्तीय पथ 10 मीटर का है, तो अगर आप कह दिए कि 1 मीटर में 5 गो है, ठीक है, तो 10 मीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कैपिटल N क्या होगा, तो स्मॉल n इंटू 2πr। अब यहां से हमको स्मॉल n हटाना है, तो अगर स्मॉल n हटाइएगा तो क्या होगा, कैपिटल N अपॉन 2πr। इसका नाम क्या होगा, इस छोटा वाला n का नाम क्या है, तो प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। अब बड़ा वाला n क्या है, तो कुल फेरों की संख्या। याद रखेंगे ये जो आप लिखे हैं यह है कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या। और ये छोटा वाला n क्या है, तो इसको बोलेंगे प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। अब इसे छोटा वाला n को यहाँ रख के हटा सकते हैं। छोटा वाला n की जगह कितना रखेंगे, तो n अपॉन 2πr। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से, किससे, समीकरण 3 से रखिए। तो उसमें तो b इक्वल टू कितना, म्यू नॉट इंटू n इंटू आई। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और जब ये वैल्यू रखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट n के जगह पे ये हो जाएगा n इंटू आई अपॉन में कितना हो जाएगा, 2πr। तो देखिए दोनों फॉर्मूला लिख दिए हैं ताकि एग्जाम में दोनों में से कोई है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। लिख लेने वाला यहां से लिखिएगा।
हो गया बालक, यहां तक लिखना है। इसमें कैपिटल एन क्या है? तो कुंडली में कुल फेरों की संख्या है। स्मॉल एन क्या है? तो प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है। हो गया यहां तक बालक। लिखेंगे समीकरण 4। समीकरण 4 टोरॉइड के लिए, समीकरण 4 टोरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, टोरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है हो गया। एक क्वेश्चन बना लिया जाए। क्वेश्चन बोलते बालक, लिखेंगे यदि किसी टोरॉइड से, यदि किसी टोरॉइड से 50 एम्पियर की धारा, हाँ हेलो, हाँ हेलो, हाँ एस कुमार का ना, क्या बात ना, नंबर तो नहीं है उनका। क्या बोले वाले? यदि किसी टोरॉइड में 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तथा वृत्ताकार पथ का त्रिज्या, तथा वृत्ताकार पथ का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तथा वृत्ताकार पथ का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें जब कुंडली में फेरों की संख्या 20 हो, जब कुंडली में फेरों की संख्या 20 हो, जब कुंडली में फेरों की संख्या 20 हो। चलिए तो गिवन डाटा बता दीजिए क्या क्या दिया हुआ है। तो कोई टोरॉइड से 50 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है, कुंडली में फेरों की संख्या 20 बोले हैं, उसके बाद त्रिज्या कितना है जी? वृत्तीय पथ का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को क्या कर लिया जाए? 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज कर लेंगे। हमको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B निकालना है। फॉर्मूला हमको मालूम है बालक। एक और ध्यान देंगे, एक नियतांक म्यू नॉट है, इसका नाम क्या है? चुंबकशीलता। तो याद रखेंगे चुंबकशीलता है किसके लिए? तो इसको निरपेक्ष चुंबकशीलता कहा जाता है, म्यू नॉट, और इसका वैल्यू बताया गया था कितना? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स 1। 3 गो मात्रक है इसका, जिसमें एक हम लोग ये यूज करेंगे। तो बताइए B बराबर कितना अभी निकाले हैं? तो म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन कितना? 2 पाई आर। रख दीजिए इसको वैल्यू। तो इसका वैल्यू पहले रखिए यहां से। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, फेरों की संख्या 20 बोला गया है, करंट 50 एम्पियर का है, और ये वैल्यू जो है 2 पाई आर। आर का वैल्यू है ना हमारे पास, कितना है जी? आर 10⁻⁻1। तो 2 पाई से 4 पाई 2 बार में कट गया,
10 के पावर -1 7 से कट जाएगा तो -6। अब b बराबर देखिए इधर 2 को छोड़ दीजिए, ये 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, मतलब ये 1000 हो गया। और 10 के पावर -6, देखिए -6 है, बगल में 3 गो जीरो है, तो 3 गो जीरो कट जाएगा तो कितना बचेगा 10 के पावर -3। 6 जीरो है, यहाँ पे 3 है तो -3। और मात्रा क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, टेस्ला है, तो कितना आ गया 2 गुने 10 के पावर -3 टेस्ला। लिख लिया जाए। तो यही तो इसका यूज है बालक, बन जाएगा ना। चलिए तो बस यहीं पे रोकेंगे, बाकी अगले क्लास में कंटिन्यू होगा।